अब हम स्वास्थ्य से फिर लौट कर आते हैं रोजगार पर। विकास के मॉडल ने रोजगार नहीं दिया, इसलिए कई बड़े प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद भी बिहार के चुनावों में रोजगार का सवाल नेताओं को परेशान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पटना और मुजफ्फरपुर की रैली में सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षा की बात की, करनी पड़ी। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत अब रेलवे, बैंक और दूसरी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा सुधार है। प्रधानमंत्री के भाषणों में बीजेपी के 19 लाख रोजगार का उस तरह से जिक्र नहीं आता, ना ही यह संख्या नजर आई जैसे संकल्प पत्र में लिखा गया है। 2 करोड़ रोजगार की तरह 19 लाख रोजगार कहीं मुसीबत ना पैदा कर दे, यह वजह हो सकती है। कम से कम 4 लाख सरकारी नौकरियों की तो बात कर ही सकते थे, जिसका वादा बीजेपी कर रही है। दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर के भाषणों की बात कर रहा हूं, सिर्फ 3 भाषण के। यही नहीं, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि रेलवे ने फरवरी 2018 में सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती निकाली थी। अभी तक इस परीक्षा को पास कर चुके सभी नौजवानों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जिनकी हुई है उनमें से कईयों का कहना है कि ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, ट्रेनिंग का भत्ता मिलता था वो भी बंद है, जिनकी शुरू नहीं हुई है भत्ता भी नहीं मिल रहा है। यानी ज्वाइन करने के बाद भी नौजवान घर बैठे हैं और बेरोजगार हैं। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर वाले भाषण का हिस्सा सुनाना चाहता हूं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। इसका मतलब है कि 15 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में खूब सारी प्राइवेट कंपनियां आई होंगी, फिर बिहार में उद्योगों की संख्या 3000 से कम क्यों है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो प्राइवेट कंपनियां भाग जाएंगी। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में कोई बड़ा उद्योग आना ही नहीं चाहता है। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहां पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता है? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। क्या यह समझा जाए कि बिहार में उद्योगों के ना आने का संबंध कानून व्यवस्था से नहीं है बल्कि समंदर से है? तो फिर यह भी पूछा जाए कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में उद्योग कहां से आ गए? क्या उद्योग से पहले वहां समंदर लाया गया था? दरअसल अभी तक बिजली, सड़क, पानी के सवाल पर 3 चुनाव निकल गए। सड़कें बनी भी हैं बिहार में, उस क्षेत्र में काम भी हुए, लेकिन किसी को ध्यान नहीं था कि बेरोजगारी का सवाल इस तरह सामने आ रहा है। सरकारों ने लगता है कि प्राइम टाइम की 2017 से शुरू हुई नौकरी सीरीज नहीं देखी। अब जब फंस गया है लोग, भाजपा वाला सब फंस गया, तो अब क्या कर रहा है भाजपा वाला? कल तक कहता था कि असंभव है 10 लाख देना, आज भाजपा वाला कह रहा है कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे? कल तक कह रहे थे पैसा कहाँ है बिहार सरकार के पास, और आज कह रहे हो कि 19 लाख रोजगार देंगे। अरे हमको झूठा वादा करना था तो हम भी बोलते नहीं 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 4.5 लाख नौकरियां तो खाली है, सिपाही जी का खाली है, दरोगा जी का खाली है, शिक्षक लोग का खाली है, प्रोफेसर लोग का खाली है, जूनियर इंजीनियर का खाली है, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, चपरासी, प्यून, क्लर्क सबका खाली है। उसको हम भरेंगे?
और जो राष्ट्र औसत का मुकाबला है 5.5 लाख रोजगार, उसको हम पूरा करेंगे तो 4.5, 5.5, 10 लाख जो होने वाला होगा वही ना बोलेगा। तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। यह मुद्दा क्यों बड़ा हो रहा है, इस पर सोचा जाना चाहिए। सरकारी विभाग खाली हैं तो जनता का काम कैसे हो रहा है? कॉलेजों में 1980-85 के बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली बंद सी है, वहां काम नहीं हो पा रहा है। कई कॉलेजों में तो बहाली ही नहीं हुई है। सरकार के यहां काम है मगर भर्ती रोककर सरकार ने बेरोजगारी पैदा कर दी है। आखिर सरकार है किस काम के लिए? सुशील मोदी तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको पीयूष गोयल का 3 साल का पुराना बयान दिखाता हूं, जब वे मात्र 30,000 करोड़ रुपए में हर साल 10 लाख नौकरियां देने का सपना दिखा रहे थे। फ्लैशबैक में चलते हैं। पीयूष गोयल यह हिसाब अंग्रेजी में समझा रहे हैं। जैसे नाश्ते के साथ चाय की उचित व्यवस्था होती है, उसी तरह से हिंदी में अनुवाद की भी व्यवस्था है। If I invest 150,000 crores and if even 20% of that is labor cost, which I'm being very conservative by Indian standards, it's 30,000 crores. 30,000 crores. The railways people don't do that investment. It's all done through contracted and outsourced stuff. So that 20% is 30,000 crores, 3 lakh rupees per person at an average. Some may be less, some may be more. Is 1 million jobs. And I'm spending that every year. इस हिसाब को समझना जरूरी है। इसके लिए एक ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है। पीयूष गोयल ने कहा है कि 30,000 करोड़ रुपए में एक साल में 10 लाख नौकरी दी जा सकती है रेलवे के इकोसिस्टम में, वो भी 3 लाख सालाना वाली नौकरी आमदनी की, यानी महीने की सैलरी 15,000 रुपए हुई। सुशील मोदी कहते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए तेजस्वी यादव को 58,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। क्यों? जब पीयूष गोयल 30,000 करोड़ में 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, जो कि दी नहीं, तो तेजस्वी को 10 लाख नौकरी के लिए 58,000 करोड़ क्यों चाहिए? सुशील मोदी को पीयूष गोयल से पूछना चाहिए कि उनके हिसाब से 10 लाख नौकरी दी गई, 3 साल हो गए इस बयान को, क्या 30 लाख नौकरियां दी गई? इसलिए कहता हूं कि फ्लैशबैक में देखा कीजिए। सुशील मोदी ने 22 अक्टूबर को कहा था कि उन्हें कोरोना हो गया है। क्या कोरोना 7 दिन में ही ठीक हो गया? तो फिर 29 अक्टूबर को सुशील मोदी प्रचार करने कैसे निकल गए? उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। क्या सुशील मोदी ठीक हो चुके हैं? क्या उनके लिए 14 दिन के क्वारंटीन के नियम नहीं हैं? रोजगार का सवाल राहुल गांधी के भाषणों में भी है। वे अपने भाषणों में इसकी वजह नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी के फैसलों को बताते हैं। आज आप जाते हो, आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ, रोजगार ढूंढो। युवा पूछता है सपना कहां बनाऊं, रोजगार कहां मिलेगा? आपको जवाब मिलता है बिहार में नहीं, कर्नाटक में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मगर बिहार में नहीं। बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। यह आपकी सच्चाई है और यह आपकी गलती नहीं। आप यह मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है। नहीं, कमी नीतीश जी में है। कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है, कमी आपके प्रधानमंत्री में है। कांग्रेस पार्टी वो आपको सच नहीं बताते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको झूठ बताते हैं। यह समझने की बिल्कुल भूल ना करें कि रोजगार का सवाल विपक्ष के लिए आसान है। यह सवाल उसे भी एक दिन परेशान करेगा, उसकी सरकारों को तंग कर देगा। बेशक 15 साल के सुशासन में यह सवाल तो पूछा जा सकता है कि रोजगार का क्या हुआ। 15 साल बाद अगर इस सवाल का नंबर आया है तो धीरज के साथ जवाब देना चाहिए था। 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला। क्या बजट था?
2005 का भी बजट देख लीजिए, 5-6 का, तो बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का था। और हम लोगों ने धीरे धीरे जो काम बढ़ाया, अब बिहार सरकार का, बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को सेवा का अवसर दिया, 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी। और इन लोगों ने क्या दिया था भाई 15 साल में? सब जगह मिला करके, बिहार झारखंड मिला करके, और बिहार में इन्होंने कितने लोगों को नौकरी का अवसर दिया? 95,000 लोगों को मौका दिया। ये जान लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रोजगार का सवाल उठा था और यह सवाल हार गया। उस चुनाव में विपक्ष के साथ साथ रोजगार के सवाल की भी हार हुई थी। क्या बिहार के चुनाव में एक बार फिर से रोजगार का सवाल हार जाएगा? हार सकता है, लेकिन वह फिर खड़ा होने वाला है किसी और चुनाव में। वैसे तालाबंदी के कारण भी रोजगार का सवाल बड़ा हुआ होगा। आने वाले समय में यह और भयंकर होगा। तालाबंदी में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, सैलरी आधी हो चुकी है, बहुतों की मिल नहीं रही है और अभी तक नौकरियां जा रही हैं। बिहार के चुनाव में इस बार वाम दल भी महत्वपूर्ण है। माले के दीपांकर भट्टाचार्य के भाषणों में भी रोजगार का मुद्दा गरज रहा है। अभी हमारे नीतीश कुमार जी को 15 साल बाद अचानक याद आया बिहार का भूगोल, कि बिहार में कहीं समुंदर नहीं है। गजब की बात करते हैं, पता नहीं कहां से समुंदर लाएंगे। एक काम कर सकते हैं, जोगी जी हैं हमारे नाम बदलने के मास्टर, उन्होंने मुगल सराय का नाम बदल दिया, उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल दिया। तो हो सकता है कि नीतीश जी अगर जोगी जी से कहे तो जोगी जी बंगाल की खाड़ी का नाम बदल करके बिहार की खाड़ी कर दे, लेकिन तब भी समुंदर नहीं आने वाला, तब भी बिहार में समुंदर नहीं आएगा, भूगोल नहीं बदलने का। 15 साल में पटना विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं हासिल कर पाए नीतीश कुमार जी। अगर ये काम होता और पटना से बीटा तक उस पूरे इलाके में अगर एक आप आईटी हब बनाते, नॉलेज इंडस्ट्री बिहार में आगे बढ़ती, तो वो भी इंडस्ट्री है आज के जमाने में, और उस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों को बहुत रोजगार मिल सकता। इसलिए ये जो रोजगार का सवाल है हमारे महागठबंधन के लिए सबसे प्रमुख सवाल। रोजगार का सवाल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे तैसे कुछ लोगों को कुछ रोजगार मिल जाए। आज जो बिहार में मांग उठी है कि हमें सुरक्षित, सम्मानजनक रोजगार चाहिए। उम्मीद है इस चुनाव के बाद से सरकारें सबक लेंगी और अपने यहाँ की सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में सुधार लाएंगी, पारदर्शिता लाएंगी और नौजवानों का सताया जाना बंद होगा। वाकई देश के युवाओं के साथ अच्छा नहीं हुआ है। अफसोस कि युवाओं ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के झांसे में आकर अपने साथ ऐसा होने दिया है।